नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब की ज़मानत और सुप्रीम कोर्ट के हंगामी फैसले के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करेंगे। इसी पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब के हवाले से अटक जेल से वायरल होने वाली एक वीडियो के मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसे पाकिस्तान के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। पाकिस्तान के किसी न्यूज़ चैनल ने पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक इस वीडियो को नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में आज ही के दिन में मरियम नवाज की एक इंतहाई शर्मनाक किस्म की वीडियो कैसे वायरल हुई। ये एक ऐसी वीडियो है जिस पर लाहौर से लेकर लंदन तक सोग और शर्मिंदगी तारी है। शहबाज शरीफ भी इस वीडियो पर शर्मसार नजर आते हैं और नवाज शरीफ के पास भी अब इस वीडियो का कोई जवाब नहीं है। इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं क्योंकि ये वीडियो भी पाकिस्तान के मरकजी न्यूज़ चैनल्स पर नशर नहीं की गई। इसी पूरी सिचुएशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 13 मिनट पहले क्या इंतहाई हसास नोयत की खबर को ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर किया है। इस एक खबर से आपको ये भी पता चलेगा कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब और आर्मी चीफ के लेवल पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपके ये सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको मरियम नवाज की आज के दिन में लीक होने वाली और एक वायरल वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये एक ऐसी वीडियो साबित हुई है जिस पर पूरी नून लीग के सर शर्म से झुक गए हैं। शहबाज शरीफ भी अब इसी वीडियो पर शर्म से पानी पानी है और इस वीडियो की धूम अब तक आप कह सकते हैं कि लंदन में भी पहुंच चुकी है। ये एक ऐसी शर्मनाक वीडियो है कि नवाज शरीफ के पास भी मरियम नवाज की इस वीडियो का कोई जवाब नहीं और नून लीग की क़यादत इस वक्त इसी वीडियो पर मुंह छुपाती फिर रही है। ये एक ऐसी वीडियो साबित हुई है जिसने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। इसी वीडियो पर लाखों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए हैं और इसी वीडियो पर इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड भी चलाया जा रहा है। लेकिन चूंकि पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त शरीफ खानदान के हाथों बदतरीन गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, इसलिए पाकिस्तानी मीडिया ने इस वीडियो को सेंसर कर दिया, इस वीडियो से जुड़ी खबर को भी दबा दिया और ये जो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चल रहा है इसके मुतल्लिक भी कोई खबर पाकिस्तानी मीडिया पर नहीं चलाई गई। लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं और इसी वीडियो से जुड़ी खबर के दो अहम तरीन नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि ये वीडियो आज के दिन में उस वक्त सामने आई जब शरीफ खानदान ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे अनोखा, सबसे अजीबोगरीब और सबसे बड़ा आईनी फ्रॉड किया और ये फ्रॉड राजा रियाज को ऑपोजिशन लीडर बनाकर किया गया। अब ये जो नाम निहाद ऑपोजिशन लीडर बनाए गए थे इन्होंने नून लीग में बाकायदा शमूलियत अख्तियार कर ली है और उसके बाद मरियम नवाज की एक शर्मनाक वीडियो वायरल हो रही है जिसके ऊपर अब एतजाज़ अहसन ने भी मरियम नवाज की बड़ी क्लास ली है क्योंकि इस वीडियो में मरियम नवाज को ये कहते हुए सुना और देखा जा सकता है कि लोटों की जगह सिर्फ बाथरूम में होती है और जो जमातें, जो सियासी पार्टीज लोटों को लेती हैं वो असल में बाथरूम जैसी गंदी और बदबूदार पार्टीज होती हैं। अब चूंकि राजा रियाज जैसे लोटे को नून लीग ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, राजा रियाज की नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात भी हुई, इसलिए मरियम नवाज की अब ये वीडियो वायरल है और नून लीग के खिलाफ बाथरूम पार्टी, गलीज पार्टी और बदबूदार पार्टी का जो ट्रेंड है ये इस वक्त ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन चुका है। लेकिन यहाँ आपको इमरान खान साहब की ज़मानत के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं और इसी सूरत हाल में अटक जेल से आज के दिन में जो वीडियो वायरल हुई है इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने इस वीडियो को भी मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब एक 8 साल के नन्हे बच्चे की दिल दहला देने वाली वीडियो अचानक सामने आ गई और ये एक ऐसी वीडियो है जिसने पूरे पाकिस्तान को रुला दिया। ये इतनी कर्बनाक वीडियो है कि इस वीडियो पर इस वक्त पाकिस्तान के तमाम अवाम और पूरी कौम सदमे में है और ये वीडियो उस वक्त आई
जब चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा एक अहम तरीन केस की समाअत कर रहे थे और इस दौरान अदालत में 15 जज साहिबान की कुर्सियां लगाई जा चुकी थी। इस अहम तरीन केस की समाअत बराह रास्त नशर भी की जा रही थी और यहाँ मौजूद जो 15 जज साहिबान हैं, ये नाम नहाद कानून और इंसाफ के बड़े अलमबरदार और बड़े चैंपियन बने हुए थे और ऐसे रिमार्क्स दे रहे थे जैसे इनसे बड़ा इंसाफ का कोई दावेदार या इंसाफ का कोई चैंपियन नहीं। लेकिन इसी दौरान 8 साला मासूम बच्चे की एक लर्जा देने वाली वीडियो सामने आ गई, क्योंकि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट की ये समाअत जारी थी और दूसरी जानिब इस बच्चे की वीडियो ने पूरी कौम को रुला कर रख दिया। अब ये वीडियो जो है ये 8 साला मासूम बच्चे अम्मार फारूक की है। अम्मार फारूक के वालिद मियाँ इबाद पीटीआई के रहनुमा हैं, इन्हें गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान इनका ये जो 8 साला बेटा है ये अपने वालिद से मिलने के लिए बार बार मिन्नतें करता रहा। इनके वालिद को अपने बेटे से नहीं मिलने दिया गया। इस दौरान ये सदमे से ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा और जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 15 जज साहिबान आइन और इंसाफ का भाषण दे रहे थे, एन उसी वक्त नन्हे अम्मार की मौत की खबर आ गई। उस मौत से जुड़ी एक बड़ी कर्मनाक किस्म की वीडियो भी इस वक्त वायरल है और ये एक ऐसी वीडियो है जो इस मुल्क के इंसाफ के निज़ाम को हमेशा के लिए हॉन्ट करती रहेगी। लेकिन यहाँ आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से तकरीबन 13 मिनट पहले जो एक इंतहाई हसास नोयत की खबर नशर की है, इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस खबर को एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर किया गया है और उसके बाद इसी खबर पर बड़े मीनिंगफुल किस्म के तज्जिए भी मुख्तलिफ तज्जियाकारों से करवाए गए हैं और इस एक खबर से ये भी पता चलता है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब के मुतल्लिक किस किस्म की हिकमत अमली मुबैना तौर पर तरतीब दे रही है। इस खबर के दोनों नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रेफरेंस दिया गया। इसी खबर में इमरान खान साहब का हवाला भी दिया गया। उसके बाद इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि एस्टैब्लिशमेंट की एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत, जो कि ऐसी शख्सियत है जिसके मुतल्लिक ये तासुर है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की एक बासर शख्सियत है, वो ये समझती है कि अगला जो कौमी असम्बली का इलेक्शन है जिसको इस वक्त डिले करने की कोशिश की जा रही है, तो इस्टेब्लिशमेंट की ये शख्सियत ये समझती है कि अगला इलेक्शन फरवरी के आखिर में होगा। इस खबर के मुताबिक इस ताकतवर शख्सियत का ख्याल यह है कि ये इलेक्शन आखिरकार शफाफ तरीके से करवाना पड़ेगा और अगर इस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को कलअदम किया गया तो शायद सुप्रीम कोर्ट से तहरीक इंसाफ को कलअदम करवाने का फैसला, यानी इलेक्शन कमीशन से तहरीक इंसाफ को कलअदम करवाने का फैसला ये सुप्रीम कोर्ट से उड़ जाएगा और तहरीक इंसाफ को कलअदम किया गया तो मुल्क एक इंतहाई खौफनाक और गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हो सकता है। इस खबर के दूसरे नुक्ते में यह बताया गया कि इस्टेब्लिशमेंट की एक और ताकतवर शख्सियत ये समझती है कि इलेक्शन मार्च के वस्त में होगा। इमरान खान साहब को, यानी जब ये इलेक्शन हो चुका होगा तो इमरान खान साहब को अप्रैल के चौथे हफ्ते तक जेल में रखा जाएगा। इस दौरान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और अगर पीटीआई को इलेक्शन में जाने भी दिया गया, अगर पीटीआई को इलेक्शन लड़ने भी दिया गया तो इसके ऑप्शन इतने महदूद कर दिए जाएंगे कि इसकी अपनी जो असल इंतखाबी ताकत है ये इसका सिर्फ 10% हासिल कर पाएगी, यानी सिर्फ अपनी असल इंतखाबी ताकत की 10% नशिस्तें हासिल कर पाएगी। यानी अगर तहरीक इंसाफ ने 76% वोट हासिल करने हैं तो तहरीक इंसाफ को मजबूर किया जाएगा कि वो सिर्फ 7 या 8% वोट हासिल कर सके। लेकिन उसके बाद इसी खबर में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत का इंकशाफ भी किया गया। इस खबर में यह बताया गया कि एक मुकम्मल ताज़ा तरीन और आज़ाद सर्वे के मुताबिक अगर इलेक्शन के दौरान इमरान खान साहब जेल में हुए, अगर इलेक्शन के दौरान पीटीआई की पूरी मरकज़ी क़यादत भी जेल में हुई और सिर्फ पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई और बैलेट पेपर पर पीटीआई का इंतखाबी निशान आ गया तो फिर तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन
यहाँ आपको इमरान खान साहब की जमानत और अटक जेल से वायरल होने वाली वीडियो के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। ये ऐसे मनाजिर हैं जिनको पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया। पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब का नाम तक इस वक्त मीडिया पर यानी मरकजी मीडिया चैनल्स पर लेना ममनू है, लेकिन हम आपको ये मनाजिर भी दिखाते हैं और इसी वीडियो से जुड़ी खबर के दो अहम तरीन नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब जस्टिस फायज ईसा के साथ वो कुछ हो गया जो कोई सोच नहीं सकता था। जस्टिस फायज ईसा भी तसव्वुर नहीं कर सकते थे, वो कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि उनके साथ अचानक ये सब कुछ हो सकता है। इस खबर के दो नुकात आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में ये बताया गया कि जस्टिस फायज ईसा ने 14 जज साहिबान को बुलाया। अब जस्टिस फायज ईसा ओवर कॉन्फिडेंट थे और उनका ख्याल ये था कि अब चूंकि मैं चीफ जस्टिस बन गया हूं तो ये जो दीगर 14 जज साहिबान हैं ये मुझसे मुकम्मल तौर पर मरूब हो जाएंगे। और उन्होंने ये जो 14 जज साहिबान थे इनको इसलिए बुलाया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस बिल पर वो साथी जजेस के ताउन से और उनकी हमायत से हुक्म इम्तना ख़त्म कर देंगे। लेकिन यहाँ पर उन्हें जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा और दीगर जजेस से बड़ा टफ टाइम मिला और अमली तौर पर इत्तफाक़ राय से ये हुक्म इम्तना ख़त्म नहीं किया जा सका, जिसके बाद इंतज़ामी अख्तियार इस्तेमाल करते हुए बेंचेस की तश्कील हुई। लेकिन यहाँ पर अटक जेल से वायरल होने वाली एक वीडियो के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने ना सिर्फ ये कि मुकम्मल तौर पर दबा दिया बल्कि इस वीडियो से जुड़ी खबर को पाकिस्तानी चैनल्स की वेबसाइट से भी हटा दिया गया। अब ये जो वीडियो है ये ऐन उस वक्त सामने आई जब अटक जेल में जज अबुल हसनात की अदालत में एक अनहोनी हो गई और वहाँ से एक 31 सेकंड का वीडियो क्लिप अलग से वायरल हो गया। अब बदकिस्मती की बात यह है कि ना तो इस खबर को एज इट इज़ पाकिस्तानी मीडिया ने नशर किया, ना इस खबर से जुड़ी जो एक वीडियो है जो 31 सेकंड का क्लिप है इसको सामने लाया गया। लेकिन हम आपको ये पूरी कहानी मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि जज अबुल हसनात जिन्होंने इमरान खान साहब से मुकालमा किया कि मैं तो अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला दूंगा, मैं मुकम्मल तौर पर मेरिट पर फ़ैसला दूंगा, लेकिन बाद में इमरान खान साहब का जो साइफर केस में एक जाली जुडिशल रिमांड दिया गया था, इमरान खान साहब को अदालत में पेश किए बगैर एक तो पहले मरले में वो जुडिशल रिमांड एक्सटेंड किया गया, दूसरे मरले में जज अबुल हसनात अचानक पुरअसरार तरीके से छुट्टी पर चले गए और उसके बाद उन्होंने इस बोगस तरीन केस में इमरान खान साहब की ज़मानत मुस्तरद कर दी। लेकिन अब जज अबुल हसनात की अदालत में एक और बड़ा अजीबो गरीब और अनोखा किस्म का काम हुआ और वो काम ये था कि परवेज़ इलाही को हाई कोर्ट ने 12 मरतबा रिहा करने का हुक्म जारी किया। 12 मरतबा परवेज़ इलाही को दोबारा अगवा किया गया, लेकिन अब जज अबुल हसन ने उन्हें जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। लेकिन अब इस मामले पर आप ये कह सकते हैं कि एक बड़ी तौहीन अदालत के हवाले से एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और ये खबर उस वक्त आई जब आज ही के दिन में एक जज पर एक ऐसा हमला कर दिया गया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इस हमले से जुड़े जो वीडियो क्लिप हैं वो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लेकिन अगेन पाकिस्तान के मीडिया ने इस जज पर हमले के जो क्लिप्स हैं वो नहीं चलाए। ये क्लिप्स भी हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब चौधरी परवेज़ इलाही को 12वीं मरतबा अगवा किया गया तो लाहौर हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद के पहले काबिल ज़मानत वारंट जारी किए थे। अब IG इस्लामाबाद किसी खास हल्के की पुष्ट बुनाई पर लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए, इसलिए लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए IG इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। दूसरी जानिब शेख रशीद के अगवा के मुतल्लिक भी आज ही के दिन में एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। शेख रशीद को भी रावलपिंडी से अगवा किया गया था। अब शेख रशीद के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट का जो रावलपिंडी बेंच है यहाँ पर उनकी दरख्वास्त की समाअत हुई। इस दौरान शेख रशीद के जो वकील हैं एडवोकेट सरदार अब्दुल रज़ाक वो अदालत में पेश हुए। अब दौरान समाअत अदालत ने वफाकी हुकूमत से और IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली और शेख रशीद की ये जो गैर कानूनी हिरासत है या गैर कानूनी अगवा है
इस पर 22 सितंबर तक अब जो समाअत है ये मुलतवी कर दी गई। लेकिन यहाँ पर आपको अटक जेल से वायरल होने वाली एक वीडियो के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। एक ऐसी वीडियो है जिसे सेंसर कर दिया गया, लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। अब इस वीडियो के पहले मंजर में ये दिखाया और ये बताया गया कि इमरान खान साहब एक छोटी और तंग सी जगह पर मौजूद हैं। इमरान खान साहब रोज़ाना इस जगह पर आते हैं। इस जगह पर आने से पहले इमरान खान साहब कुरान पाक की तलावत करते हैं और अटक जेल में मौजूद जो दीगर कैदी हैं उन्हें इमरान खान साहब के इस मामूल का इल्म है, यानी उन्हें ये इल्म है कि इमरान खान साहब इस जगह पर आते हैं और इससे पहले कुरान पाक की तलावत करते हैं। इस वीडियो के दूसरे मंजर में ये दिखाया और ये बताया गया कि इमरान खान साहब के पास एक आदमी आता है। अब ये जो आदमी है ये इमरान खान साहब से बड़ा एक अजीबोगरीब किस्म का सवाल करता है, जो कि इमरान खान साहब के लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग होता है। इमरान खान साहब से ये शख्स ये पूछता है कि क्या आपको ये खदशा है कि आपको स्लो पॉइजनिंग करके आपकी जान ले ली जाएगी, क्योंकि इससे पहले आपके ऊपर कातलाना हमला हो चुका है, आपको दिन दिहाड़े गोलियां मारी जा चुकी हैं। इस वीडियो के तीसरे मंजर में ये दिखाया और ये बताया गया कि यही जो शख्स है ये शख्स इमरान खान साहब से ये पूछता है कि क्या आपको किसी हल्के की जानिब से, यानी इशारतन ये कहा गया कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों की जानिब से या इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई पैगाम वगैरह पहुंचाया गया है। और उसके बाद इस वीडियो का जो चौथा हिस्सा है ये इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, GHQ के हवाले से, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के हवाले से इंतहाई अहम है। इस वीडियो के चौथे हिस्से में ये दिखाया और ये बताया गया कि इमरान खान साहब ने ये कहा कि मुझे मालूम है कि ये जेल में मेरी जान लेने की कोशिश करेंगे, स्लो पॉइजनिंग का खदशा अपनी जगह मौजूद है, मुझे ये भी पता है कि ये मुझे अजियत देकर झुकाना चाहते हैं, मुझे ये पैगाम दिया गया था, यानी खान साहब ने इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि मुझे ये पैगाम दिया गया था कि मैं करप्ट माफिया से मफामत कर लूँ, मैं बैरून मुल्क चला जाऊँ, लेकिन मैं सिर्फ अपने रब के सामने झुकता हूँ। लेकिन उसके बाद इस वीडियो का जो आखिरी हिस्सा है ये बड़ा हसास नोयत का है। इस वीडियो के आखिरी हिस्से में ये दिखाया और ये बताया गया कि जेल इंतज़ामिया का एक शख्स इमरान खान साहब की बैरक में पहुंचता है। ये शख्स इमरान खान साहब को मुखातिब करता है और इमरान खान साहब इससे पूछते हैं कि आप मेरी बैरक में क्यों आए। अब ये जो शख्स है ये इमरान खान साहब को बताता है कि मुझे आपको किसी जगह पर लेकर जाना है। इमरान खान साहब जब ये पूछते हैं कि मुझे आपने किस जगह पर लेकर जाना है, तो इमरान खान साहब को जानबूझकर उस वक्त आगाह नहीं किया जाता कि उन्हें किस जगह पर लेके जाना है। उसके बाद इस वीडियो के आखिरी हिस्से में यह दिखाया और यह बताया गया कि इमरान खान साहब को जब बैरक से निकाला जाता है, इमरान खान साहब को नहीं पता होता कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। उसके बाद इमरान खान साहब को एक खटारा किस्म की सुजुकी पिकअप में बिठाया जाता है। इस पिकअप में बिठाकर इमरान खान साहब के वकला से खान साहब की मुलाकात करवाई जाती है। लेकिन इस मुलाकात के दौरान भी इमरान खान साहब और उनके वकला की जासूसी के लिए कुछ लोग वहां पर मौजूद होते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि इमरान खान साहब क्या कुछ डिस्कस कर रहे हैं। इसी वीडियो में ये दिखाया और ये बताया गया कि इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो मर्जी कर लें, मैं इनके सामने कभी नहीं झुकूंगा और ना मेरी कौम इन्हें कभी कबूल करेगी। और ये जो आंखों देखा हाल है ये उस सीनियर वकील ने बताया जिन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारा अहवाल बताया, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सेंसर कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब की ज़मानत और उनकी रिहाई के हवाले से भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप भी इस वक्त वायरल है। अब ये खबर उस वक्त आई जब जस्टिस फायज ईसा को चार्ज संभाले हुए यानी हलफ लेने के बाद उनका दूसरा दिन था। दूसरे दिन उन्होंने दूसरी अदालत लगाई। इस दौरान अदालत के अंदर भी दो मौके पर बड़ी गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई जब जस्टिस फायज ईसा एक केस के अंदर बड़े कैके वगैरह लगाते हुए भी नजर आए। अब एक तरफ तो जस्टिस फायज ईसा दूसरे दिन केसेस की समाअत कर रहे थे और दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की ज़मानत का केस लगा हुआ था जिसके ऊपर FIA को नोटिस जारी किए गए। लेकिन इसी पूरी सूरत हाल में अब एतजाज़ अहसन की एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तहलका मचाए हुए है और एतजाज़ अहसन ने यह कहा है कि असल में अब जस्टिस फायज ईसा का इम्तहान शुरू हो गया है।
इमरान खान साहब की ज़मानत में जिस किस्म के ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिस तरह इस्लामाबाद रावलपिंडी से शेख रशीद और दीगर लोगों को अगवा किया गया है, तो अब पता चलेगा कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा क्या दबंग फैसले करते हैं या वो भी एक समझौता कर लेंगे। इसके साथ साथ एतजाज़ हसन ने कहा कि इमरान खान साहब के खिलाफ केस इतना बोगस है कि इनकी रिहाई 100% यकीनी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।